ईरान की डांसिंग मिसाइल्स ने अमेरिका और इजराइल का जीना हराम कर दिया है। बुरी हालत है साहब, सच में बुरी हालत है। ईरान की सेना तो खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू का मजाक बना रही। ईरान की सेना ने कहा है कि जंग सोशल मीडिया पर नहीं, युद्ध के मैदान पे जीती जाती है। वो ईरान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था बॉस। अमेरिका को यहां नीचे नीचे लाकर गिरा दिया उसने, उसकी इज्जत की छीछालेदर कर दी। यानी ईरान फ्लैंक करता है इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज को थ्रू आउट इट्स लेंथ। धड़ल्ले पे चढ़ के, कहते हैं विस्की नहीं पीते, लेकिन धड़ल्ले पे चढ़ के हमला तो कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को गुमराह करने के लिए जो जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो फ्लेयर्स फायर करते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने भी 2-3 न्यूक्लियर बम बना लिए। ऑर्डिनरी अमेरिकन जो दिस डज नॉट स्टॉप। ठीक है सर, ठीक। और ही इज ओवरथ्रोन, इट डज नॉट स्टॉप। डोंट स्टॉप इट, डोंट स्टॉप इट। सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। ये जो तेल का मामला है, क्या आपको अगले कुछ दिनों में कुछ इसका सोल्यूशन निकलता दिख रहा है, या ये अभी और एक्सक्लेट करेगा? देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने कह दिया है कि हम इसको $200 पर बैरल तक ले जाएंगे। और जहां तक ब्रिक्स के मेंबर्स का ताल्लुक है, जैसे चाइना, रशिया, पाकिस्तान को भी छूट दी हुई है, बांग्लादेश को भी छूट दी हुई है, तो वो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के साथ उनकी दिक्कत एक अलग दिक्कत है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री 25 फरवरी को गए थे इजराइल में, नेतन्याहू से मिले, तो वो जाने का मुझे समझ में नहीं आता है क्या जरूरत थी, जबकि ये सब कुछ पता था। मैं सिर्फ एक ही कारण सोच सकता हूँ क्यों प्रधानमंत्री गए, क्योंकि यहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं था, कि अमेरिका को ईरान जो है आड़े ले लेगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं है। ये मेरी सोच है, असेसमेंट है। हमें ये लगा कि अगर ट्रंप हमसे नाराज है, अगर हमें ट्रंप को खुश करना है, तो चलिए प्रधानमंत्री वहां चले जाए 25 को जाके, क्योंकि जीतना तो अमेरिका और इजराइल नहीं है। अगर लड़ाई हुई या नहीं हुई तो वो जो पूरी कहानी है वो उल्टी हो गई है। ये सारी दिक्कत है। ईरान की डांसिंग मिसाइल्स ने अमेरिका और इजराइल का जीना हराम कर दिया है। बुरी हालत है साहब, सच में बुरी हालत है। ये क्या नई टेक्नोलॉजी है भाई? और ये सेजिल 2 की मिसाइल अभी क्यों इस्तेमाल की जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये सेजिल 2 मिसाइल है जो कि जिसको डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। आखिरकार ऐसा क्या है इस मिसाइल में कि दुनिया इसकी दीवानी हो रही है, इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसा इसके अंदर क्या हो रहा है जो कि अभी तक किसी और को नहीं पता था। लेकिन ये जो खौफ है इसका, खासतौर से इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा है, अमेरिका के अंदर भी है। ये अमेरिका और इजराइल को एक किस्म से इन्होंने हेल्पलेस बना दिया है। ये हवा में नाचती हुई दिशाएं बदलती हैं और आयरन डोम, पैट्रियट, थार्ड कोई से रोक नहीं पाते हैं। 17,000 किलोमीटर की स्पीड है इसकी साहब। सुपर हाइपरसोनिक है ये, सुपर हाइपरसोनिक, कोई रोक नहीं पाता इसको। सॉलिड फ्यूल है और मैन्यूवरेबल वॉरहेड है इसके अंदर। एक किस्म से कहा जाए तो री एंट्री जैसे होता है ना, आकाश में बहुत ऊंचा जाके स्पेस में नीचे आती है। इसने पूरी इक्वेशन बदल दी साहब पूरे जंग की। ये एक किस्म से एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम एक्चुअली आप डांसिंग मिसाइल है ये, लेकिन है सेजिल 2 ये। इससे इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है और ये डांसिंग मोड में लक्ष्य की ओर बढ़ती है और बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाते और फेल हो जाते हैं, असहाय है उसके सामने एक किस्म से कहा जाए तो। अब इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2-2,500 किलोमीटर की दूरी तक है, 1000 किलो तक का 1 टन का वॉरहेड होता है, बारूद इतना वाला है। 23,600 किलो यानी कि 23.5 टन का इसका वजन है और मूविंग ट्रक के लॉन्चिंग पैड से इसको छोड़ा जा सकता है। सो इजी, मोबाइल लॉन्चर्स को कहते हैं और जल्दी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल की वजह से तैयार करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। लिक्विड फ्यूल वाली जो पुरानी मिसाइल्स हैं उसमें कई घंटे लग जाते थे, लेकिन इसका जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है MARV, जो हवा में दिशा बदल सकता है,
अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है, और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है। ठीक है, यू वांट टू डी एस्केलेट, देन एस्केलेट। कि इजराइल की मोसाद ने एक बड़ा एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू टेक्निक इजाद की थी फॉर assassinating enemy senior leadership. मतलब the principle was very simple before start of World War II: kill Hitler, kill Stalin, kill Zhukov, kill Eisenhower, etc. और लड़ाई या तो होगी नहीं या फिर वो दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट डे ऑफ द वॉर 28 फरवरी इस साल उन्होंने जो आयतुल्ला खमैनी को शहीद कर दिया। they assassinated at least 48 top commanders. We were told कि 2 दिन के अंदर अब वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे होंगे। 18 दिन हो गए साहब, जूते तो हमको उधड़ गए हैं लेकिन हमको जूते चटते नहीं दिखे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हाँ, इजराइल क्लेम कर रहा है कि हमने लारेजानी को मार दिया है। लारेजानी साहब बगैर कोई कवर लिए, बगैर कुछ लिए, धड़ल्ले से बाजारों के बीच घूम रहे थे लोगों के साथ। मतलब he was always showing a defiance and I care a hoot two hoots if I get killed. And उसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल ये था कि ईरान has found the answer to leadership assassination. क्या है वो आंसर? वो आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल, डेलीगेटेड कमांड एंड कंट्रोल। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं। और पहले दिन उनको आदेश दे दिए गए थे कि भाई तेहरान से आदेशों का इंतजार मत करो। ठीक है, तेहरान से आदेश का इंतजार मत करो, तुमको प्लान बताया हुआ है, टारगेट्स दी हुई है, फायर एट विल, फायर एट विल। और वो चल रहा है। आप चाहे लारेजानी को मारो, आप उसके अंकल को मार दो, आप उसकी आंटी को भी मार दो, ये लड़ाई खत्म तो नहीं होती मुझे दिख रही साहब जी। ठीक है ना, ये और आप जो है टॉप लीडरशिप को जितना खत्म करेंगे, आपको ऑफ रैंप के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करने का ड्रामा करना पड़ेगा। अब आप कोई छोड़ ही नहीं रहे, आप तो लग गए कि मैं सारे मार दूंगा। तो फिर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर will decide how long this war will last. They are fanatics. के साथ डोनाल्ड ट्रंप गुहार लगा रहे हैं अपने नेटो अलाइज, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, जो कि नॉन नेटो अलाइज हैं, सबको गुहार लगा रहे हैं कि साहब आप जहाज़ भेजिए। गल्फ ऑफ हॉर्मूज को मैंने बंद करवा दिया ये युद्ध छेड़ के, अब आप जहाज़ भेजिए ताकि आपके जहाज़ डूबे, गर्क होएं। लड़ाई शुरू की मैंने, मरे बंदे आपके। तो सीधी बात है साहब, सब ने जवाब दे दिया है कि हम नहीं भेज रहे साहब, लड़ाई आपने हमसे पूछ के शुरू नहीं करी थी, अब आप खुद झेलिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, जो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मूज में भेजा था, ठीक है साहब, वो जो है वो उसके ऊपर तो ऐसी ताबड़तोड़ फायर किया ईरान ने कि वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज से पहले निकाल के गल्फ ऑफ ओमान ले गए। वहाँ पे 4 मिसाइल हमले हुए, 4 ड्रोन हमले हुए और उसको उन्होंने हटा के 1200 किलोमीटर दूर भगा के ले गए अरेबियन सी में। कहा जा रहा है कि वहाँ भी ईरान ने हमला किया है अपने मिसाइल से, ड्रोन से, और इसको नुकसान पहुँचाया है। अमेरिकन तो डिनाई कर रहे हैं। मीडिया में अटकलें हैं कि एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर डुबो दिया गया है। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों साइड से चल रहा है। लेकिन साहब, ऐसी हालत में जहाँ अमेरिका की खाट खड़ी हो रही है अपने जहाज़ गल्फ ऑफ हॉर्मूज में भेजने के लिए, तो साहब आप बताएं कि वो कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि जापान अपने जहाज़ डुबो दे, साउथ कोरिया अपने जहाज़ डुबो दे, अपने बंदे मरवा दे, जब आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि बॉडी बैग्स खासे पहुँचने शुरू हो गए।
ट्रेन लग गई है बॉडी बैग्स की आपके, और वो मिड टर्म इलेक्शन ईयर है, आपको झेलना तो पड़ेगा ही। देखिए प्रॉब्लम क्या है गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलने में, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज जियोग्राफिक, ज्योग्राफी प्रॉब्लम है साहब। पूरी गल्फ ऑफ हॉर्मूज का जो नॉर्दर्न बैंक है, जो नॉर्दर्न तट है, वो है ईरान की कोस्ट लाइन। यानी ईरान फ्लैंक करता है इस गल्फ ऑफ हॉर्मूज को थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है साहब। और उसकी कोस्ट लाइन में 50 सैकड़ों गुफाएं हैं, टनल्स हैं, जहां से वो अपने मिसाइल और ड्रोन और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, फायर कर सकता है और जहाज़ों को डुबो सकता है। गल्फ ऑफ हॉर्मूज बहुत सक्रिय है, बड़े जहाज़ मनूवर नहीं कर सकते। वहाँ पे माइन लगा सकता है ईरान, कहा जाता है शुरू कर दिए, 24 माइन लगा दिए। उसके फास्ट अटैक बोट्स हैं जो कि स्वॉर्म अटैक्स कर सकते हैं।